इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हमने ऑक्सीजन फैमिली जो पढ़ी लास्ट टॉपिक में, हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं करवाई फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले भी कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नाइट्रोजन फैमिली के साथ क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जिस तरह से नाइट्रोजन फैमिली की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी उसी तरह से बिल्कुल सेम हमें आएगी ऑक्सीजन फैमिली के अंदर। ठीक है, हमने एक दो उसमें पढ़ी है कि मेन जो डिफरेंस था वो मैंने आपको करवा दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी का किस तरह से रिलेशन है। इसमें भी ऐसे ही करना है हमने। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन फैमिली की हैं वो भी किसी तरह से है, वो भी बिल्कुल सिमिलर है नाइट्रोजन फैमिली से। ठीक है, केमिकल और फिज़िकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह से स्टडी करना है हमने। जो प्रॉपर्टीज़ हमने फिज़िकल के अंदर और जो केमिकल के अंदर नाइट्रोजन फैमिली में स्टडी की हैं वही सेम प्रॉपर्टीज़ क्या आएंगी ऑक्सीजन फैमिली के अंदर भी आएंगी। ठीक है, अब उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मैंने आपको पहले कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पोजेस करता है। ठीक है, दो टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, कोई भी एलिमेंट, हमने नाइट्रोजन फैमिली में भी ये भी पढ़ा। ठीक है, और इसी तरह से ऑक्सीजन फैमिली के अंदर भी दो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक आएगी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और एक आएगी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं कि किसी चीज़ के अंदर, किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसकी आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 8 माइनस कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ कितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है और उसके बाहर क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, हमारी वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन फैमिली के अंदर मान लो मैं सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, सल्फ़र का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ठीक है, ये आ गई मेरी पहली शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरी शेल मेरी जिसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब हो गया कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये आगे। ठीक है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो कितने आ गए, 6। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई सल्फ़र की वो आ गई हमारी +6। ठीक है, +6 की आ गई हमारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर मैंने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना आउटर मोस्ट शेल, वो कितने, 6। इसका मतलब 8 माइनस 6 कितना हो गया, -2। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि टोटल अभी तक मैंने दो स्टेट्स निकाली हैं, एक आ गई मेरी -2 और एक आ गई मेरी +6। दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेरी निकल आई। ये जो स्टेट्स हैं ये क्या है, ये मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट है। ठीक है, बट हमने पिछली फैमिली में जैसे किया उसी तरह से भी इन दोनों को मैक्सिमम और मिनिमम स्टेट के अलावा जो ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो दो स्टेट और ऐसी हैं जिनको पोजेस करते हैं। ठीक है, उनको निकालने के लिए जैसे सबसे पहले हमने सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सल्फ़र की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आया, लास्ट में 3s2 3px4। ठीक है, अगर मैं इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा 3s2 3px2 3py1 एंड 3pz1। ठीक है, इस तरह से। अब इसको देखो तो इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, ये अभी तक इसकी ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के केस में क्या आया, इसके अंदर दो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं, ठीक है, इन केस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मैं इसको इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊं, मीन्स होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और अगली सब शेल में जाएगा। क्या होगा इससे, इसको पूरा इस तरह से लिखते हैं 3s2 3px 3py 3pz। उसके बाद ये तीनों क्या हैं, p ऑर्बिटल्स। इसके बाद वाली जो ऑर्बिटल आएगी वो आएगी 3dxy, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ठीक है, इसमें एक, जिसमें एक है उसको तो शो कर दें, जिसमें 2 हैं उससे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अगली शेल में चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया। इसमें भी एक रह गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसमें आ गया, इसमें भी एक रह गया और इसमें भी एक अब आ गया। इसका मतलब अब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आगे इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब अब ये हो गया, अगर मैं टोटल बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले जो 2 स्टेट्स निकाली थी, उसके बाद इस केस में से इसमें +2 और इस केस में इसमें +4, ये टोटल 4 स्टेट्स बन गई। मतलब कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्टेट्स निकल आई हमारी वो निकल आई ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पोजेस कर सकते हैं वो है -2 मिनिमम, उसके बाद एक +2, एक +4 और लास्ट एक +6, ठीक है, जिसमें से ये हमारी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई और ये मेरी क्या हो गई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये आ गया मेरा पहले तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाली -2 +2 +4 एंड +6, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो है possesses only an oxidation state of -2, ठीक है। इसको पूरी तरह नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं समटाइम्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं, मेनली ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -2 वाली ही सिर्फ पोजेस करेंगे, बाकी नहीं, ठीक है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, -2 को पोजेस नहीं करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट्स डू नॉट पोजेस एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। मीन सिंपल सी बात आप याद रख लो कि ऑक्सीजन और सल्फर ये 2 ही सिर्फ ऐसे एलिमेंट हैं जो इस स्टेट को पोजेस करते हैं, और ये जो बाकी 3 स्टेट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे इसको पोजेस करेंगे, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आपको, मान लो पेपर में, ठीक है, कि ऑक्सीजन ज़्यादातर डाइवेलेंट स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका आंसर तो इसी में से मिल गया कि ना तो ऑक्सीजन +2 ना +4 ना +6, इनमें से कोई भी स्टेट्स को पोजेस नहीं करेगा, ठीक है। वो तो सिर्फ किसको करेगा, -2 को। इसलिए ऑक्सीजन जो है डाइवेलेंट का मतलब क्या है कि जिसमें 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों, ठीक है, 2 एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, ठीक है। इसमें ऐसा ही कुछ है, ऑक्सीजन की -2 स्टेट को पोजेस करने की एबिलिटी इसको क्या करती है, डाइवेलेंट बनाती है, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर मान लो मैं आपको ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज ए characteristic oxidation state of
ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है, ओनली वाइल ऑल अदर members of oxygen family do not possess an oxidation state of -2 y, ठीक है। आपको इस तरह से भी एक एग्जांपल दी जा सकती है, आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वाई इट इज़ सिर्फ करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन ओनली एंड सल्फर ओनली, ठीक है, कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन और सल्फर ही क्यों पोजेस करते हैं, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं करते, ठीक है। इसका मेन रीज़न क्या आएगा, साइज़, ठीक है। इसका मेन रीज़न ये आएगा कि जो साइज़ है, साइज़ हमें पता है कि साइज़ ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज़ टू स्मॉल, ठीक है। अगर ऑक्सीजन किसी भी फैमिली के अंदर, ऑक्सीजन फैमिली थी सिर्फ, ठीक है, अगर हम किसी भी फैमिली में एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप वाइज मूव करें तो क्या होगा, साइज़ इंक्रीज होगा, ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप बने हैं, उनमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे किसी भी फैमिली में, वो सबसे छोटे होंगे अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण मीन्स ऑक्सीजन और सल्फर ये अपनी फैमिली में सबसे ऊपर है, इसलिए इनका साइज़ क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसीलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन एंड सल्फर क्या चीज़ है, ये दोनों काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, ठीक है। ज़्यादा छोटे होने के कारण इनकी एबिलिटी लूज़ करने में, ठीक है, इनकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस से, आप ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या होंगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हैं, काफ़ी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करने देगा या बाहर लूज़ नहीं होने देगा, इसलिए कि ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं उसको पॉसिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगी, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो माइनस हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के अंदर सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि है -2, इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही ऐसा है या थोड़ा बहुत कई जगह पर सल्फर जो सिर्फ क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को पोजेस करेगा, बट जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो इस स्टेट को पोजेस नहीं कर सकते क्योंकि उनका साइज एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन काफ़ी लार्ज है, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर मान लो एक क्वेश्चन आपको एक और बताता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कि SF4 एग्जिस्ट करेगा, SF6 भी एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट OF4 भी नहीं एग्जिस्ट करता एंड OF6 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब इसका मेन रीज़न क्या आ गया, रीज़न तो पहले फिर से वही आ गया, हमने तो पहले भी पढ़ा इस चीज़ के रिलेटेड, हमने सिमिलर क्वेश्चंस किसमें किए थे, फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या देखा, नाइट्रोजन फैमिली के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनमें भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी कि वो ऑक्सीजन जो है F4 एंड OF6, ठीक है, OF4 और OF6 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, SF4 एंड SF6 बट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसकी में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर है बट एग्जिस्टिंग सिमिलर नहीं है, ठीक है। एक एग्जिस्ट कर रहे हैं पेयर और एक पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इसका मेन रीज़न क्या आएगा, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। मेन रीज़न क्या आ जाएगा कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं प्रेजेंट इनमें। अगर मान लो मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, मान लो मैं ऑक्सीजन का नंबर है 8, कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 1s2 2s2
एंड 2p आ गया 2p4, ठीक है। अब 2d नाम का तो कोई ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर करता तो क्या होना था, इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करता, जंप करने पे क्या होना था कि ये +4 स्टेट या +6 स्टेट को पोजेस कर पाता, ठीक है। बट ये तो तब हो पाता ना कि अगर ये 2d नाम का जो ऑर्बिटल आना था एग्जिस्ट करता, बट हमें पता है कि इसमें कोई भी 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करा पाएगा, मतलब ना तो वो +4 को जा पाएगा ना +6 को। इसलिए वो सिर्फ तो सिर्फ क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ही पोजेस कर पाएगा, मीन्स सिर्फ 2 स्टेट तक ही पॉसिबल है वो। बट सल्फ़र में केस ऐसा नहीं है, सल्फ़र में थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, उसमें क्या है कि 3d अगला ऑर्बिटल है, ठीक है। बट हमें पता है कि 2d एग्जिस्ट चाहे नहीं कर रहा, बट 3d तो पॉसिबल है ना। 3d पॉसिबल होने के कारण इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके इसमें आ जाएगा, जो जिस कारण ये अपनी +4 और +6 तक स्टेट को बढ़ा सकता है। मीन्स आप सिंपली याद रख लीजिए, जो ऑक्सीजन है वो अपनी स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा +2 तक लेके जा सकता है, बट जो सल्फ़र है वो अपनी स्टेट को +2 तो लेके जा ही सकता है, उससे अलावा +4 एंड +6 इन दो स्टेट्स को भी एक्स्ट्रा पोजेस कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एंड इसमें क्यों नहीं ये हो सकता, क्योंकि इसमें एब्सेंस है डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। यही मेन डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अब ऑक्सीजन फैमिली के अंदर बिल्कुल सिमिलर चलेंगी आपकी किस तरह से, नाइट्रोजन फैमिली से, ठीक है। जिस तरह से हमने नाइट्रोजन फैमिली के अंदर बाकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर पढ़ा, हमने थर्मल बॉन्ड कंडक्टिविटी पढ़ी, ठीक है, उसमें बेसिक नेचर पढ़ा हमने, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा, जो जो प्रॉपर्टीज़ हमने उस स्टेट के अंदर ऑक्सीजन फैमिली में करनी है अब वो बिल्कुल सेम नाइट्रोजन फैमिली में हम कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो नाइट्रोजन फैमिली है आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है। अगर आपको नाइट्रोजन फैमिली आपने कर ली तो इसका मतलब आपकी काफ़ी क्वांटिटी में सल्फ़र फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली भी कवर हो जाएगी। तो आपको मैं इसमें दोबारा से प्रॉपर्टीज़ को रिपीट नहीं करवाऊँगा।